इस सीजन का लेकिन पहला धान वाला लाए, और तो वीडियो बना ही लेते हैं इसी बात पे। तो बहुत लोग, तो हम लोग जो लोकल आदमी है तो धान का लाए तो हमेशा ठंड में आता है, पता नहीं ठंड में क्यों मिलता है। गर्मी होते थे ना ज़्यादा ड्राई हो जाता है इसलिए नहीं बनाता होगा, या बनता नहीं होगा, टूट जाता होगा। ठंड में छठ के बाद तो स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादा पीक यही दिसंबर से लेके मार्च में इसका है। तो है क्या, हल्का मीठा है धान का लावा के साथ। अब क्वांटिटी कितना, कोई ज़्यादा गुड़ दे दिया भारी होने के लिए तो उसका क्वालिटी ख़राब हो गया, मीठापन ज़्यादा। कोई हल्का बना दिया तो उसमें भी टेस्ट नहीं आया। कुछ है कि इसमें तिल आदि कुछ कुछ मसाला, उसको क्या मसाला मिलाता है एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मसाला मिलाता है, इलायची आदि और तिल ये सब मिला के बनाता है। तो हम लोग के, कौन सा बोल रहे थे रमेश दुकान जो, कौन सा? बैजनाथ सर। हाँ, तो हम लोग का लोहची में है बैजनाथ साव। बेचारा मर गया शायद, बूढ़ा था। हाँ। बतासा भी बेचता था ना दुकान पे। तो देखिए है क्या ना, अभी जो वीडियो ये सब बनाते हैं ना, लगता होगा कि डॉक्टर साहब कर क्या रहे हैं। कर वही रहे हैं जो आप लोग को भी पसंद है, नहीं करते हैं अलग बात है। हम इतना काम करके बिजी हो के भी छोटा छोटा खुशी में ना अपना खुशी ढूंढते हैं। मतलब अब धान का लाए खा रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरी था ये बताना या वीडियो बनाना, लेकिन अब कितना खुश हैं ये खा के, तो इसमें क्या होना, छोटा छोटा चीज़ से ही हम खुशी इसमें तलाश लेते हैं। तो हमको लगता है, सब कहता है कि कॉमेडी कर रहा है। कॉमेडी तो भाई ट्रेजेडी करना चाहिए लाइफ में, रोते रहना चाहिए। दिन भर स्ट्रेस था, अभी 1 घंटा तक पहले टेंशन था, लेकिन हम फिर ना ट्राइपॉड लेके आगे वीडियो बनाने, तो मेरा सब स्ट्रेस ख़त्म। अब हम फिर काम उस तरह कर सकते हैं। तो स्ट्रेस में ज़्यादा देर रहिएगा ना बहुत परेशानी होती। हाँ, तो हम आते हैं लाइव पे। बैजनाथ साव है, उनका लाइव बहुत फेमस था, तो हम लोग अभी भी मंगाते 5 किलो 2 किलो जब भी आते हैं जमालपुर बरियारपुर। तो हम लोग का क्या ना, हम अपना बता रहे हैं, बचपन से बताते हैं। आज ना बगल में सुबह उठे तो धान कट रहा था, एक बच्चा है पानी भरने के लिए कैंपस में। हम बोले कहाँ ले जाओगे पानी, तो बोला धान कट रहा है वहीं ले जाएंगे। तो हमको मन हुआ कि चलते धान के जहाँ कटता है, जो अड्डा होता है ना, अड्डा पे बैठ के वीडियो बनाएंगे। लेकिन लगभग 11:15 बज गया था तो नहीं बना पाए थे। कभी बनाएंगे, इधर धान कट रहा है तो कभी जाके बनाएंगे। अब ये नहीं कहिएगा भाई डॉक्टर है कि क्या है अड्डा पे जाके वीडियो बना। अरे भाई लाइफ अड्डा पे हुआ है, स्टार्ट मेरा वहाँ हुआ है। मतलब ऐसे बोलते हैं उसको, जैसे गाय चराने जाते थे, बुक हाथ में ले लेते थे मैथ का और कॉपी ले लेते थे, गाय खोल दी अपना खेत में और अड्डा पे बैठ के हरा हरा घास पे, कुछ बिछाना नहीं, ज़्यादा गड़ता था तो गमछी बिछा के पेन कॉपी लेके मैथ का बनाते थे। लेकिन देखिए टारगेट उस समय भी बहुत हाई ही था, ऐसा नहीं था कि हमने सोचते थे बड़ा नहीं बना, हमको बड़ा ही बनना था। उस समय भी लगता था डॉक्टर ही बनना है। जिस समय अड्डा पे बैठ के पेन से लिखते थे पढ़ते थे, उस समय भी वैसे ही था। मन में कभी यही नहीं था कि हमको एयरफोर्स या नेवी में जाना है, बड़ा ही सोच के चलते थे। उस समय भी इतना एकदम एग्जैक्ट। और ये 4th क्लास से 5th क्लास से हमको था कि डॉक्टर ही बनना है। और बीच में बहुत लोग किया कि मैथ ले लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन लाख मना करने के बाद भी बायोलॉजी ही लिए और दिल का ही सुने। इसलिए दिल का सुनते दिल का करे। भैया ज़िंदगी मेरा है और ज़िंदगी एक ही है, तो भाई जो करना है हमको करने दो। आप लोग को अच्छा लगे तो भाई कमेंट करो, लाइक करो, पसंद करो। अब नहीं लगे तो भाई देख के हट जाओ, डिसलाइक भी नहीं करो और नहीं ख़राब कमेंट करो। ख़राब कमेंट से क्या ना दिल टूटता है। हमको लगता है क्यों डाल के आपके पास शेयर करें जब आपको ख़राब ही लग रहा है। हम तो सोचते हैं कि आप लोग भी इसी तरह लाइफ जियो, सब खुश रहो। अरे भाई अब हो गया, जितना स्ट्रेस में रहना है लोग रह लिया, लेकिन क्या है ना, सबका फेज होता है लाइफ का। जैसे कोई लड़का मैट्रिक किया फिर +2 किया, उसका अपना लाइफ का टारगेट रहता है। हमको लाइफ में उतना नहीं लगा जितना हमको मेडिकल कंप्लीट करने में लग रहा था। जब एक बार हम उसमें चले गए, और उसमें थोड़ा बिहार का ख़राब दौर था, सेटिंग वुटिंग का ज़माना था, तो हो नहीं पा रहा था ठीक से, इसलिए कि मोस्ट ऑफ द सीट क्या था ना, सेटिंग से चला गया। वो उसको बैठा दिया, उसका क्वेश्चन आउट कर दिया, वो एकदम बर्बाद था उस समय। उसका
उस समय उम्मीद नहीं हो पाता था कि हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन खैर मेहनत रंग लाया, हो गया। तो उस समय से तो अभी बहुत सीट भी बढ़ गया तो बहुत इजी लगता है। अब पता नहीं, वो तो लेवल तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और एमबीबीएस के बाद फिर तो एमडी करना आसान लगा। 2 एमडी हुआ, फिर वो तो लक था कि ये मिला वो तो सब किस्मत से मिलता है या चॉइस है, लेकिन जो है मेरे लिए सब सही है। अभी अब फेलोशिप कर रहे हैं 1-2 सब्जेक्ट लेके, फिर इक्को का भी ट्रेनिंग, तो ये सब लाइफ का लर्निंग प्रोसेस होते रहेगा। कभी कभी अभी भी लगता है कुछ और एमडी कर लेंगे। वाइफ बोलती पागल है, जा कितना एमडी कीजिएगा, हो गया। तो जो है अब उसी लाइफ को एंजॉय करना है। बॉडी का बहुत वियर टीयर हुआ है, इसको बहुत तंग किए, कितना कितना रात जगे हैं ना, हमको याद भी नहीं होगा। अभी भी नहीं सो पाते हैं ठीक से। जब टारगेट आपको नया दिखता है ना तो नींद नहीं आता, प्लान करते हैं कुछ उस पर करते हैं। तो मज़ा है यही लाइफ में है ना, हर समय टारगेट चैलेंज लेकर चलते रहिए। खराब अच्छा लोग मिलता है, निकलते चलिए, भीड़ में फंसिए नहीं। अगर मंजिल आपको अपने अकेले तय करना, अपने दम पर तय करना, तो फिर भीड़ में क्या धक्का खाना, साइड से निकलिए जिधर से रास्ता मिले। कोई साथ हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो आपको जब आपका टारगेट दिख रहा है तो आप मंजिल की ओर बढ़ते जाइए। तो हाँ, तो धान का लाइव बचपन वाला तो बता रहे थे। तो आज जो सुबह धान जो फसल कट रहा था तो सोचे वहीं जाके वीडियो बनाते, अड्डा पे बैठ के बनाएंगे, वो भी डालेंगे। तो कोई फिर हम बोले कि हम क्या क्या किए थे। हम सोच रहे थे शाम में कि हम तो गाय भी चराए हैं, कुट्टी काटे हैं। अब बोले कुट्टी एक दिन काट दिया तो कुट्टी काटना हुआ, एक दिन नहीं काटे हैं। मेरा ये नाखून जो है ना बीच में एक लाइन ऐसा गैप बीच में दिख रहा होगा, पूरा ये उंगली कट गया था वो गड़ासा से काटने में। एक दिन कुट्टी नहीं काटे हैं, 4-5 साल कुट्टी काटे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि हमको रेगुलर काटना है, एक गाय 2 गाय में तो क्या, थोड़ा घास काट दिए, 5-10 ऐसे करके अटिया रहता। तो धान काटिया दिखाएंगे कभी, अरे सब लोग देखा है, लेकिन मेरा सर्किल में बहुत डॉक्टर है या कुछ है जो नहीं देखा होगा, या जो देखा होगा तो भाई ठीक है, अटिया है। तो अटिया कुट्टी काटना, 10 अटिया कब कुट्टी काटना, उसमें घास मिलाना, नाद में वो गाय को खिलाना, गोबर उठाना, नाद साफ करना, सुबह शाम ये करना। तो अब बताते हैं एक और चीज़। अब बोलिएगा कि इसमें क्या है। मेरे यहाँ एक गाय थी, नाना दिए थे हमको गाय दूहने आ गया था। मेरे यहाँ उखेल का वो सिखा दिए थे, तो हमको गाय दूहने मन लगता था। अब बोलिए किसी को मन नहीं लगता होगा, ये करो करो करो, तो कोई जाता नहीं था, लेकिन हमको मन लगता था। गाय दूहने में हुआ कि कभी दूसरा कोई दूह लिया तो हमको मौका नहीं मिलता था, तो सोचे कैसे करें। गाय दूहने जाते थे तो उसमें क्या करते थे ना, आधा गिलास से ज़्यादा पानी मिला देते थे, और जब दूह के आते थे तो दूध देखता था बढ़ा हुआ है, तो बोलता था अरे संतोष जब दूहता है तो ज़्यादा दूध होता है, तो इसी से दूहवाओ। इस बहाने हम सुबह शाम गाय दूह लेते थे। तो 3-4 साल गाय भी दूहे हैं। एक गाय तो मेरा था जिसको हम दूहते थे, और सब चाचा लोग अपना अपना सब। तो अब तो नहीं गाय रहा, नहीं किसी का खटाल है, नहीं कुछ, दूहना तो छोड़ दिए। तो क्या क्या बोले, गाय चराए भी है खेत में, अड्डा पे बैठ के मैथ इंग्लिश का बुक भी पढ़े हैं, गाना भी सुने हैं, रेडियो पे उस समय कमेंट्री भी सुनते थे अड्डा पे बैठ के, और मस्त होके सुनते थे। और घास भी काटे हैं, कुट्टी भी काटे हैं, गोबर भी उठाए, नाद भी साफ़ किए हैं, और वो गाय को खिलाए भी हैं, कुट्टी सानी मिला के, वो कभी कभी आटा मिला के, कभी घर का कुछ था मटेरियल किचन का, तो वो सब मिला के कि गाय खाए, दूध ज़्यादा करे। हमको लगता था सुबह खिला देंगे अगर घास हरा हरा तो शाम में ज़्यादा दूध करेगी, गाय दूधते तो हम ही थे। तो इस तरह का था। तो फिर लेकिन था, पढ़ते थे उस समय भी। अब उतना तो अभी भी नहीं पढ़ते जितना उस समय पढ़ने का मन था। उस समय तो इतना पढ़ने का मन करता था कि पढ़ाने वाला नहीं था। हम बोलते थे अरे हमको कोई अच्छा स्कूल दे दो, अच्छा स्कूल दे दो। तो गालिमपुर, फिर वहाँ से निकले हरी सिंह खड़गपुर, तो यहाँ से किसी तरह फिर जो है आपका फेट वैसे ही जाएगा, जो जो चक्र आपको लिखा हुआ है वैसे आप गुजरिएगा। तो खैर अब भी इस पड़ाव पर अब आ गए हैं कि भाई अब लाइफ को थोड़ा थोड़ा एंजॉय करना सीखे, नहीं तो अभी तक तो भाग दौड़ ये सेटअप वो सेटअप।
अब एक नया सेटअप, इसमें अब भाग दौड़ थोड़ा सा, तो ये पार्ट है, ये होते रहेगा। और ऐसे ही लाइफ एंजॉय करिए आप लोग भी। और ये धान वाला लाए जहाँ जिसको मिले, लेकिन ये लाए जो है मेरा तारापुर बढ़ोनिया का है, तो ये बहुत फेमस है जहाँ की भूरा। अभी हमको लगता है पूरा इस आसपास में डिस्ट्रिक्ट में एक गांव बढ़ोनिया जहाँ भूरा मिलता है। ये बहुत मार्केबल चीज़ हम बता रहे हैं कि भूरा केवल बढ़ोनिया में ही मिलता है। अब ये क्यों नहीं दूसरे जगह स्प्रेड होता है, या लोग भूरा कम खाने लगे कि लोग। पटना में मिलता है, लेकिन हम मुंगेर और तारा बांका का इधर में तो हम सुने कि भाई बढ़ोनिया में ही मिलता है। क्यों नहीं भाई खड़गपुर में मिलता है, क्यों नहीं तारापुर में मिलता है। कारीगर आके बैठा के बना सकता है, लेकिन एक दिन जाएंगे हम बढ़ोनिया और वहाँ भूरा कैसे बनता है, कौन कौन लोग बनाता है, एक दिन बैठ के हम लोग भूरा भी लेंगे, वहाँ लाई भी लेंगे। तो ये लाई धाम का है बढ़ोनिया का। तो बहुत लोग बढ़ोनिया में इंतज़ार करेंगे, डॉक्टर साहब आप कभी आते नहीं, प्रॉमिस किए थे कि आएंगे आपके यहाँ मछली खाएंगे, तो आपके यहाँ तो आएंगे ज़रूर। और आएंगे तो बढ़ोनिया का भी वीडियो बैठ के बनाएंगे और वहाँ भूरा खरीदेंगे। और भाई जिसको भूरा चाहिए मेरे थ्रू तो आप बोल दीजिए, हम सबके लिए पैक करके नया साल में भेज भी देंगे। धान का लाई के साथ तिलकुट भूरा भेजेंगे, जिसको जिसको पसंद होगा हमको बोलिएगा, हम भेज सकते आप। तो रात के बज रहे हैं 10:30, बाहर ही बैठे थे बैडमिंटन खेल के। तो चलिए आप लोग खाना खाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ अपना अपना भाई। बाय।